हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे गाइस। आज हम समझने वाले हैं इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। ठीक है, इम्यूनिटी यानी कि आपकी अगर वीक होती है तो उससे आपको क्या नुकसान होता है, अगर इम्यूनिटी कम हुई है तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाता है, इस सब चीजों पर आज के टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट चीज आपसे छूट जाए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इम्यूनिटी शरीर की वह प्राकृतिक रक्षा प्रणाली है, ऐसी बॉडी बॉडी डिफेंस सिस्टम है, यानी कि बॉडी का एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है गाइस, जिसकी वजह से अगर कोई वायरस बॉडी में आता है, कोई परजीवी बॉडी में आता है, तो उसको किल करना, नष्ट करना और बॉडी को सुरक्षित रखने का काम इम्यूनिटी द्वारा किया जाता है। अगर यही इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो आप छोटी छोटी चीजों में बीमार होने लगेंगे। ठीक है, सर्दी जुकाम होने लगेगा, कोई भी घाव अगर होगा तो वो आसानी से नहीं भरेगा, ऐसी तमाम तरह की बीमारी देखने को मिलेगी। आइए टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो यह क्या करता है, जो कि हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वायरस होते हैं, फंगी जो होते हैं, परजीवी है, पैरासाइट से और अन्य हानिकारक अणुओं को नष्ट करने का काम किया जाता है इम्यूनिटी सिस्टम के द्वारा। ठीक है, अब फंक्शन पर भी थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं हम कि आपका जो फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से कार्य इसमें होते हैं। तो सबसे पहले होता है शरीर को के शरीर के जो इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन से बचाने का यह काम करता है। रोगाणुओं को पहचान कर उनको नष्ट करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। विषैले पदार्थ टॉक्सिन्स को नष्ट करने का काम किया जाता है इम्यून द्वारा। असमान कैंसर अल्जाइमर कैंसर या कैंसर कोशिकाओं जो सेल होते हैं उनको नष्ट करने का भी काम करता है, मतलब कि कैंसर द्वारा जो सेल पहुंचे गए उनको भी यह नष्ट करता है इम्यून सिस्टम द्वारा। ठीक है, भविष्य में होने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीजें गाइस भी, भविष्य में होने वाले संक्रमण, यानी कि आगे आपको कोई संक्रमण ना हो, ठीक है, उसके लिए यह मेमोरी सेल बनाता है। ठीक है, सो देट अगर भविष्य में आपको कोई इन्फेक्शन होता है, मान लिया कोई वायरस पहुंचता है, ठीक है, तो उसको भी यह नष्ट कर ले, इसलिए स्टोर करके रखने का काम भी किया जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बात करूं, सारांश बताऊं इसका, तो ये आपके शरीर का एक डिफेंस सिस्टम होता है। ठीक है, बाहर से जो भी आपकी बॉडी को अटैक करेगा, चाहे वो परजीवी हो, ठीक है, या फिर हम बात करें बैक्टीरिया की बात करें, फंगी की बात करें, ये आपकी बॉडी में अगर कहीं से आता है तो इसको वहीं का वहीं नष्ट करने का काम करते हैं। अब कौन कौन से हिस्से में इसको नष्ट किया जाता है, कहाँ ये बनता है, उन सब चीजों पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी, कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है। तो बेसिकली दो प्रकार की इम्यूनिटी है, एक जो कुदरत ने आपको दी है, ठीक है, दूसरी जो बाहर से आप लेते हैं। जैसे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है, मजबूत है, तो जो भी कोई बैक्टीरिया वगैरह बॉडी में पहुंचेगा वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन इम्यूनिटी आपकी वीक है, कमजोर है, तो उसके लिए वैक्सीन वगैरह लगवानी पड़ती है, तो वो आपको बाहर से लेना पड़ता है। तो वैसे हम दो चीजें, सबसे पहले बात करेंगे नंबर वन का, इनेट इम्यूनिटी, इसको बोलते हैं जन्मजात प्राकृतिक प्रतिरक्षा, यानी कि जन्म से पेशेंट में मौजूद होती है, हर किसी में मौजूद होती है। इम्यूनिटी सिस्टम सबका अच्छा ही होता है लगभग, ठीक है, तो ये जन्म से मौजूद होती है। दूसरा, शरीर की पहली सुरक्षा पंक्ति होती है, किसी भी रोगाणुओं के विरुद्ध असमान सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है, तैयार रहती है और तुरंत कार्य करती है। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी जो होती है ना, वो तुरंत काम करती है, यानी कि कोई भी इंफेक्शन वगैरह पूछा है, कोई भी बैक्टीरिया पूछा है, तो उसको लड़ने के लिए तुरंत ये तैयार रहती है। ये है नंबर वन। अब मान लीजिए इम्यूनिटी सिस्टम आपका कम हुआ, इम्यूनिटी आपकी कम हुई है, तो आपको बाहर से तो लेना पड़ेगा, वैक्सीन के द्वारा लेना पड़ेगा, ठीक है, दवाइयों के द्वारा लेना पड़ेगा, या कुछ आप ऐसे कुछ फ्रूट्स भी लेते हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो जाए। सेकंड होता है आपका एडोप्टिव एडोप्टिव इम्यूनिटी, यानी कि अर्जित की हुई इम्यूनिटी। कौन कौन सी हो सकती है इसमें, देखिए, संक्रमण या वैक्सीन के बाद विकसित हो सकती है, ठीक है, किसी विषैले रोगाणुओं के विरुद्ध कार्य करती है। थर्ड है आपका मेमोरी सेल बनाती है भविष्य के लिए, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और दोबारा संक्रमण पर तेजी से प्रतिक्रिया देती है, यानी कि दोबारा से कोई संक्रमण हुआ तो उसके लिए तैयार रहेगी। तो बेसिकली दो तरह की इम्यूनिटी सिस्टम होते हैं,
आगे बात करते हैं हम ऑर्गन ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि कौन कौन से ऑर्गन है, कहाँ कहाँ है, बनता है, बॉडी के कौन कौन से हिस्से में इसकी फैक्ट्री है, कहाँ कहाँ से बन बन के आ रहा है, ठीक है, उनको ऑर्गन्स को हम समझ लेते हैं। पहला होता है बोन मेरो, ठीक है, बोन मेरो में ब्लड भी बनता है गाइस, मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है। तो बोन मेरो अस्थि मज्जा इसको कहते हैं, यहाँ पे आपके ब्लड सेल्स बनते हैं। दूसरा होता है आपका थाइमस ग्रंथि, ठीक है, जहां पर आपका टी सेल्स बनता है, ठीक है। थर्ड है आपका स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन क्या होता है आपका, जो ब्लड को फिल्टर करने का काम किया जाता है, यानी कि ब्लड में कुछ भी टॉक्सिन वगैरह पहुंची तो उसको फिल्टरेट करके बाहर करने का काम किया जाता है। फोर्थ होता है आपका लसिका ग्रंथि, जो जम्स वगैरह को फिल्टर करते हैं, जम्स हुए रोगाणु हुए उनको फिल्टर करने का काम किया जाता है। टॉक्सिन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, टॉक्सिन यानी कि आपकी गले की सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या होते हैं, ये अंग है और ये उनके फंक्शन है, कार्य है, कहाँ कहाँ ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ इनके डिफेंस सिस्टम बैठे हुए हैं बॉडी के अंदर, कहाँ कहाँ इनके लोग बैठे हुए हैं बॉडी को बचाने के लिए, वो ऑर्गन्स होते हैं। बात करेंगे इम्यून सेल्स के बारे में, यानी कौन कौन से सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। नंबर 1 पर बात करेंगे हम न्यूरोफिल। न्यूरोफिल क्या व्हाइट ब्लड सेल्स का हिस्सा होता है। न्यूरोफिल क्या काम करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है न्यूरोफिल। दूसरा आता है मैकोफेगस, ये क्या होता है, ये रोगाणु को नष्ट करता है, जैसे बॉडी में रोगाणु पहुंचे तो उनको नष्ट करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। थर्ड है आपका बी सेल्स। बी सेल्स एंटीबॉडी बनाता है ताकि एंटीजेंस को नष्ट कर सके, आगे बताऊंगा मैं ये भी, ठीक है। तो यह एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। टी सेल्स संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करता है, यानी कि जो संक्रमित सेल्स होते हैं, इन्फेक्टेड सेल्स है, उनको नष्ट करने का यह काम किया जाता है। नेचुरल किलर यानी कि एनके सेल्स, ये क्या होते हैं, ये जो वायरस वायरस है, संक्रमित है और कैंसर की जो कोशिकाएं होती है उनको नष्ट करने का काम करते हैं, यानी कि जो वायरस कोशिकाएं वो होती है और जो कैंसर द्वारा जो सेल बनते उनको नष्ट करने का काम किया जाता है। तो एक तरह से आपकी बॉडी में अलग अलग जगहों पर क्या है, डिफेंस सिस्टम बैठे हुए हैं, ठीक है, ये पूरी बॉडी में वर्क करते हैं गाइस, जहां जहां प्रॉब्लम है उनको नष्ट करने का काम इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। आगे चलते हैं गाइस, अब हम बात करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि एंटीबॉडी क्या होती है और एंटीजन क्या होता है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम इसको समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एंटीजन, जिसको कहेंगे प्रतिजन। ये क्या होता है, ये बाहर से आने वाले, आपकी बॉडी में बाहर से आने वाले इंफेक्शन को, वायरसों को पहुंचाने का काम करता है कौन, एंटीजन, या भारी हानिकारक अणु या तत्व जो शरीर में बीमारियां फैलाते हैं, जो बाहर से आते हैं, इज दैट क्लियर, उसको कहेंगे हम एंटीजन। एंटीबॉडी क्या होता है, ये बी सेल्स द्वारा बनाए गए प्रोटीन होते हैं जो एंटीजन को पहचान कर उनको नष्ट करने का काम करते हैं, यानी कि ये बी सेल्स क्या होते हैं, ये एंटीजन को पहचानेंगे, ठीक है, एंटीजन को पहचान कर उनको नष्ट करके किल करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें गाइस, एग्जाम में भी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे समझते हैं हम डिसऑर्डर ऑफ एंटीबॉडी इम्यूनिटी, यानी कि आपकी इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो जाए, यानी कमजोर हो जाए तो क्या क्या नुकसान होते हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिएगा, आपका जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाता है, आपका डेफिशिएंसी आ जाती है, उसमें कमी आ जाती है, तो क्या होगा, आप बार बार बीमार होंगे, ठीक है, छोटी छोटी चीजों में बीमार पड़ने लगेंगे, ठीक है, घाव आसानी से नहीं भरेगा, बार बार बीमार होने लगेंगे, ऑटोइम्यून डिजीज हो जाएगी। ये क्या होती है, अपने अच्छे एंटीजन ही अपनी अच्छी एंटीबॉडीज ही एंटीबॉडी को खाने लगती है, ठीक है, शरीर में अपनी जो कोशिकाएं होती है ना, अच्छी कोशिकाएं उन पर हमला करने लगती है, उसको बोलेंगे ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। अब बात करते हैं एलर्जी, यानी कि छोटी छोटी कंडीशन में आपको एलर्जी होने लगेगी, धूल से, मिट्टी से, इनसे छोटी छोटी चीजों से आपको एलर्जी जल्दी होने लगेगी और आप बीमार होने लगेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, उसके लिए 4-5 चीजें बता रहा हूं। संतुलित आहार लें, बैलेंस डाइट लें, ये मैं आगे बताऊंगा आपको कौन कौन सी डाइट है जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। पर्याप्त प्रोटीन लें,
नियमित व्यायाम करें, कम से कम 25-30 मिनट तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेना चाहिए। पर्याप्त तनाव से बचे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। पर्याप्त पानी पिए, डिहाइड्रेट ना रहे। ठीक है, समय पर टीकाकरण करवा लें, वैक्सीन करवा लें। और सबसे इंपॉर्टेंट है धूम्रपान और जो आपको बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे धूम्रपान हुआ या फिर अल्कोहल ज्यादा हुआ, उनका कंज्यूम कम करें। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप कि गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए।